हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत भाग 2 के अध्याय 2 जिसका नाम है उसने कहा था और इसके लेखक है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये क्या है तो उसने कहा था एक कहानी है और इस कहानी के कहानीकार कौन है तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस अध्याय उसने कहा था कहानी का हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बुध का कांटा रचना, यानी कि बुध का कांटा जो रचना है ये किसका रचना है तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बुध का कांटा किसका रचना है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, यानी कि जो हमारे कहानीकार है उसने कहा था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी वो किस सदी के प्रमुख लेखक थे तो वे 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। कौन सी सदी तो 20वीं सदी के वे प्रमुख लेखक थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियां लिखी, यानी कल नहीं, यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, यहाँ पर है कुल। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी तो गुलेरी जी ने कल कुल कितनी कहानियां लिखी तो 3 कहानियां लिखी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी का नायक, यानी उसने कहा था जो कहानी है इसके नायक कौन है तो इसके नायक लहना सिंह है। ऑप्शन नंबर ए। उसने कहा था कहानी के नायक जो है वो लहना सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है तो इसमें से जो हारे को हरि नाम ये जो है ये गुलेरी जी का लिखा हुआ नहीं है, बाकी ये तीनों गुलेरी जी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी है तो उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है तो युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। तो उसने कहा था जो कहानी है वो सभी प्रकार की कहानी। ऑप्शन नंबर डी होगा। युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण किया गया। ऑप्शन नंबर ए। अमृतसर का चित्रण इसमें किया गया। ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लहना सिंह के गांव का नाम क्या है लहना सिंह के गांव का नाम क्या है तो लहना सिंह के गांव का नाम मांझे है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहना सिंह किस पद पर था तो लहना सिंह किस पद पर था तो जमींदार के पद पे था। ऑप्शन नंबर सी। लहना सिंह जमींदार के पद पर था। अगला सवाल है हमारा लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई। ऑप्शन नंबर बी। वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है पलटन का विदूषक कौन था तो पलटन का विदूषक कौन था तो वजीरा सिंह जो था वो पलटन का विदूषक था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था तो बोधा सिंह था। ऑप्शन नंबर ए। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था तो बोधा सिंह था। और बोधा सिंह ऐसे भी पूछेगा कि बोधा सिंह के पिता या सूबेदार के पुत्र का क्या नाम था तो बोधा सिंह होगा। अगला सवाल है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था तो संघर्ष किसके साथ हुआ था तो जर्मन के साथ हुआ था। किसके साथ जर्मन के साथ। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया तो जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था तो जर्मन लप्टन को लहना सिंह ने मार गिराया था। ऑप्शन नंबर सी। जर्मन लप्टन को लहना सिंह ने मार गिराया। अगला सवाल है सिख राइफल के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था तो सिख जमींदार के राइफल का जो नंबर था वो कितना था 77, यानी कि 77। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है
तो सरकार ने सूबेदार को कहाँ जमीन दी थी? तो लोयलपुर में दी थी, लोयलपुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारा, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो गुलेरी जी का पूछ रहे जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारा, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन पूछ रहा है किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ये VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था बार बार। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1915 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म ये भी किसकी कृति है? तो ये गुलेरी जी की ही कृति है, ऑप्शन नंबर डी। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो गुलेरी जी की। अगला सवाल है, पुरानी हिंदी रचना है, तो ये भी किसका है? तो ये भी गुलेरी जी का ही है। पुरानी हिंदी रचना किसका है? गुलेरी जी का। आप लेखक परिचय में पढ़ेंगे तो इसमें सारी इनकी रचनाएं दी हैं, सारा रचनाएं आप एक बार याद कर लेंगे। कौन सा निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? तो मजदूरी और प्रेम है ना, मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन नंबर बी, ये गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। अगला सवाल है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? यानी कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है, ऑप्शन नंबर ए, मंगनी या सगाई होता है। अगला सवाल है, बोधा कौन था? यहाँ पर पूछ दिया ना, बोधा कौन था? तो बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, ऑप्शन नंबर डी। बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। वहाँ पूछा था सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र कौन था? तो बोधा था। और यहाँ पर पूछ दिया कि बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा बोधा था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के रहने वाले थे। नेक्स्ट हमारा सवाल है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? पूछ रहे इनमें से कौन सी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा का लिखा हुआ नहीं है? तो जो कफन है ये चंद्रधर शर्मा का लिखा नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आज ही अपलोड किए हैं। अध्याय 1 से लेकर 5 तक जितने भी सवाल 10 वर्षों में पूछे गए सारा क्वेश्चन हम अपलोड कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अगला सवाल है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी कहाँ के? तो गुलेर के वो मूल निवासी थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये सबको आपको मालूम है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो चंद्रधर शर्मा द्विवेदी युग के कहानीकार है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है, ऑप्शन नंबर डी। हम जल्दी करते चल रहे हैं क्योंकि हम 1-2 बार और करा चुके हैं पहले भी, और आप अगर बुक को पढ़िएगा तो और जल्दी समझ में आएगा, इसीलिए जल्दी करा रहे हैं। सब ऑप्शन पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते ही हमारा आंसर पर ध्यान जाना चाहिए कि कौन सा हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ये भी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन बैंक हम कराए थे तो ये भी क्वेश्चन क्या तो आया था, इसलिए आप क्वेश्चन बैंक वाला वीडियो जरूर देखिएगा। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारा, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? ये भी क्वेश्चन आया था, क्रम प्रधान कहानी है। कैसी कहानी है? क्रम प्रधान कहानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो गुलेरी जी की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीरत सिंह कौन था?
तो कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारा, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो लड़की से वो क्या बोलता था बार बार? तेरी कुड़माई हो गई, यही बात ना बोलते थे लहना सिंह लड़की से, तेरी कुड़माई हो गई, ऑप्शन नंबर सी। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़ जाने को कहता है? तो कितना आदमी बोले थे? तो 10 आदमी बोले थे छोड़कर जाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा सवाल है, अमृतसर में लहना सिंह का कौन था? तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को वापस बुलाने के लिए भेजता है, ऑप्शन नंबर ए। अंतिम सवाल है हमारा, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? तो लहना सिंह से कहा था, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग 10 मिनट में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, इससे बाहर नहीं आएगा। इसी 40 में से कोई 2 या 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 3 पूछेगा, इससे ज़्यादा इस चैप्टर से नहीं पूछेगा। ये बहुत VVI चैप्टर क्योंकि कहानी है, इससे कम 10 से 15 नंबर का सवाल आना ही आना, इसलिए इस चैप्टर पर आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।